हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, फुल वेव रेक्टिफायर होता है, ठीक है ना। इसके जो टर्म्स होते हैं, कुछ फार्मूलाज है इस पर एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात तो ये ना कि हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, वो ओनली वन मतलब एक पॉजिटिव साइकिल होता है या नेगेटिव होता है ना। तो वो या तो पॉजिटिव को कंडक्ट करता है या नेगेटिव को करता है, किसी एक को वो क्या करता है, इलाव करता है। डिपेंड करता है कि आपने किस तरह लगाया हुआ है वो क्या कहते हैं उसको, डायोड, ठीक है। तो लेट सपोज अगर हमने इस तरह ये लगाया होता है, ठीक है। तो अगर ये हम यहाँ पर अगेन ड्रा कर दें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको ड्रा कर दूँ साइकिल की फॉर्म में यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर हमारे पास लोड है, ठीक है। और हमने लोड लगाया हुआ है, ये हमारे पास साइनोसाइडल वेव है, ठीक है। अब जब हमारे पास फर्स्ट साइकिल आता है, लेट सपोज मैं पॉजिटिव साइकिल की बात करूँ, तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाता है, ये हमारे पास निगेटिव हो जाता है, ये, ठीक है। तो हम कहते हैं ना कि हमारे पास ये पी साइड होता है, ये हमारे पास एन साइड होता है। जब ये पॉजिटिव के साथ अटैच होता है और ये निगेटिव के साथ अटैच, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास फॉरवर्ड ब्यास है, ठीक है। तो वो उनको कंडक्ट कर लेता है, उसको क्या कर लेता है, कंडक्ट कर लेता है। देखो ये हमने कंडक्ट कर दिया, लेकिन जब वो निगेटिव साइकिल आता है तो क्या कर लेता है, उसको ब्लैक कर देता है। ये हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर की बात होती है। अब इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, हम उसको डिस्कस करें। पहली बात तो ये है ना कि आपसे कहा जाए एमसीक्यूज में कि जो हमारे पास वी आर एम एस वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर है, वी आर एम एस पर हाफ वेव रेक्टिफायर, वो हमारे पास बराबर होगा वी एम डिवाइडेड बाई टू। अब हमारे पास वी एम क्या होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पर ड्रा कर दूँ। जब हमारे पास ये आउटपुट देता है, यहाँ पर लेट सपोज इसने मुझे आउटपुट दे दिया, ये इसने मुझे आउटपुट दे दिया, ठीक है। तो अगर आप ये देखें, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास वो वी एम है, ठीक है। वी एम और वी पीक, उसको वी पीक भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आप लोग याद रखिए, यहाँ पर एक और पॉइंट भी आता है, उसे वो कहते हैं पीक टू पीक, ठीक है। लेट सपोज अगर हम यहाँ पर ये बात करूँ, ये बात मैं करूँ, तो एक पीक नीचे है, एक पीक यहाँ पर ऊपर है। तो अगर मैं पॉइंट करूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक वो डिस्टेंस, तो वो भी पीक टू पीक होगा, ठीक है। ये बात भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम आपको समझाते कि इन केस आप हाफ वेव रेक्टिफायर, जब आप आर एम एस वैल्यू पॉइंट करते तो आपने टू से डिवाइड करना होगा, टू अंडर रूट से डिवाइड नहीं करना होगा। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिए। आप इस पर एमसीक्यूज आता है कि हम हमें कहते हैं कि आप आर एम एस पॉइंट कर दे पर हाफ वेव रेक्टिफायर, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, वो इसको टू अंडर रूट से डिवाइड कर लेते हैं, जो कि गलत होता है। हमने इसको टू से डिवाइड करना होगा। अब एक और बात यहाँ पर आता है, वो होता है इसकी एवरेज की बात की। जो हमारे पास इसकी जो डीसी इक्विवेलेंट की एवरेज की हम बात करें, वो हमारे पास किस चीज़ के बारे में, जो आउटपुट पर अगर हम बात करें कि उसकी एवरेज, उसकी क्या बात हुई, एवरेज हमारे पास बेसिकली क्या है, वो डीसी वैल्यू है, ठीक है। तो हमारे पास इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, वो हमारे पास बराबर होती है वी एम डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। क्यों वी एम, वन वी एम मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि हमारे पास एक डायोड ही एक्टिव होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में हमारे पास ओनली वन डायोड ही एक्टिव होता है, इसलिए हम ओनली वी एम यूज़ करते हैं ऊपर, ठीक है। हम आपको आगे बताएंगे कि जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसके केस में हम क्या करेंगे, उसके केस में हम टू वी एम यूज़ करेंगे। तो क्यों यूज़ करेंगे, वहाँ पर टू डायोड एक्टिव होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको आगे भी डिस्कस करते हैं। इसमें एक और टर्म आता है हमारे पास, मैं उसको डिस्कस करता हूँ। इसमें एक और टर्म आता है फिल्टर का, ठीक है। तो फिल्टर्स को डिस्कस करते हैं कि फिल्टर क्या होता है। देखो ये हमारे पास एक हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है, मैं आप लोगों को यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक हाफ वेव रेक्टिफायर है हमारे पास, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और हमारे पास आउटपुट है लोड पर, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास आउटपुट है, ठीक है। हमारे पास डायोड है। अब अगर हम क्या करें, हमारे पास रिपल्स होते हैं, हमारे जो आउटपुट होता है उसमें हमारे पास रिपल्स होते हैं। देखो ये अगर मैं इसको ड्रा कर दूँ, ये हमारे पास इलाव करता है, फिर इसको ब्लॉक कर देता है, फिर ये इलाव कर देता है, फिर ये ब्लॉक करता है, फिर ये इलाव कर देता है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, रिपल्स होते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास रिपल होते हैं। जब हम इस रिपल्स को कम करते हैं तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, हम फिल्टर यूज़ करते हैं। इस पर एक एमसीक्यूज आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि रिपल्स को कम करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो आप कहेंगे कि हम फिल्टर यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ फिल्टर, फिल्टर इज़ बेसिकली अ कैपेसिटर,
ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक कैपेसिटर ही होता है। देखो इस लेक्चर के एंड पर मैं कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करूंगा जो हमारे पास पीएमसी के प्रैक्टिस टेस्ट में थे, वो भी मैं इसमें डिस्कस करूंगा। कैपेसिटर्स होते हैं बेसिकली वो, और हम उसको किस तरह कनेक्ट करेंगे, हम उसको ऑलवेज कहाँ पर कनेक्ट करेंगे, वो हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर इसके इसके क्या में, इसके पैरेलल में जो हमारे पास लोड होता है उसके पैरेलल में हम कनेक्ट करेंगे एक कैपेसिटर। मैंने एक कैपेसिटर यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी एक पॉइंट यहाँ पर याद रखिए, पॉइंट, ठीक है, जितना जितना इस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी उतना ही हमारे पास एफिशिएंट वर्क करेगा, रिपेयर उतने ही कम होंगे। और एक और बात याद रखिए, जितना हमारे पास ये कैपेसिटर की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना हमारे पास जो पीक करंट होगा वो हमारे पास ज़्यादा होगा। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करूँ ये रेजिस्टेंस, देखो ये कैपेसिटर इसलिए यूज़ होता है कि ज़्यादातर करंट इससे पास ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर लेट सपोज करंट आ रहा है हमारे पास, जो आउटपुट है वो तो इसके इक्रास भी आएगा और इसके इक्रास भी आएगा अब इस केस में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर करंट डिवाइड होता है, डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है, ठीक है। अब अगर इसके इक्रास भी कुछ आएगा, कुछ आउटपुट आएगा, इसके इक्रास भी कुछ आएगा, फिर हम उसको कंबाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ओनली कैपेसिटर, ओनली रेजिस्टेंस की बात करें, ओनली रेजिस्टेंस की केस में हमारे पास जो आउटपुट होता था वो हमारे पास इस टाइप के होता था, इलाव कर देता था, ब्लैक कर देता था। लेकिन जब हम कैपेसिटर यूज़ करते तो वो हमारे पास फिर किस तरह होता है, फिर वो आउटपुट हमारे पास किस तरह होता है, वो हमारे पास इस तरह टाइप का होता है कि हम मतलब इसी तरह कुछ होता है। मतलब को समझा लेता हूँ, जो आउटपुट लेट सपोज डीसी हम किसे कहते हैं, हम मतलब रेक्टिफिकेशन में हम क्या करते हैं, हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं ना, ये तो हमको पता है ना। एसी को देखो ये MCQ के रेक्टिफिकेशन किस लिए होता है, उसमें हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को आप लोग देखिए यहाँ पर कि जब हम ओनली रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ये देखो ना, ये फेवर डीसी तो नहीं है ना, ठीक है। अभी भी मतलब रेक्टिफिकेशन के थ्रू हम तो एग्जैक्टली प्योर डीसी हासिल नहीं कर सकते, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ रिपल्स तो होंगे, लेकिन उस रिपल्स को कम करने के लिए हम फिर कैपेसिटर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो डीसी हमारे पास किस तरह होती है, एक इस तरह एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसमें मतलब ये नहीं होता, उसमें अगर हम बात करें ये उसमें नहीं होता, ठीक है। ये हमारे पास एसी की अलामत होता है, ये हमारे पास फिर डीसी कांस्टेंट, एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये भी मतलब अब एक प्योर साइनोसाइडल वेव तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें वो रिपल्स मौजूद है, तो हम इसको प्योर नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्योर मतलब इसको अच्छा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम फिल्टर यूज़ करते हैं। तो ये भी एक बात है जो आप लोग याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें एक बात आता है कि फ़िल्टर वर्क किस तरह करता है। तो अगर आप यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास मैंने आपको बता भी दिया कि लेट्स सपोज जब यहाँ पर एक करंट आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर एक करंट आ रहा है, मैं इसको नीचे कर लूँ थोड़ा, तो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस से पास होता है, ठीक है ना। तो उसी के क्रॉस आपको फिर एक आउटपुट देता है, लेकिन जब हम इसको फिल्टर लगा देते हैं तो थोड़ा इसके क्रॉस भी जाता है, ठीक है। अब एक और बात यहाँ पर आता है, मैंने आपको एक MCQ पॉइंट डिस्कस किया कि इसकी वैल्यू जितना ज़्यादा होगा इस कैपेसिटर की, उतना जो हमारे पास क्या होगा, जो आउटपुट पर हमारे पीक करंट होगा वो भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पर लोड के क्रॉस अगर करंट कम होगा, जितना करंट कम होगा उतना ये मोस्ट इफ़िशिएंट होगा, ये हमारा जो रेक्टिफायर है वो मोस्ट इफ़िशिएंट होगा, हम कहेंगे कि हमारा जो फिल्टर है वो मोस्ट इफ़िशिएंट वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट है, आप लोग याद रखिए। इसमें मैंने आपको और भी दो बातें बता दी कि अगर हम RMS वैल्यू फाइंड करें, RMS, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इनपुट होता है, इनपुट या हम जो वी मैक्सिमम होता है वो हमको क्या करेंगे, हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर आपको पीक टू पीक गिवन हो, आपको क्या गिवन हो, MCQs में आपको पीक टू पीक वैल्यू गिवन हो, पीक टू पीक, तो पहले आप उस पीक टू पीक वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। लेट सपोज वी पीक टू पीक को आप पहले 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद जब आप वी पीक टू पीक को 2 से डिवाइड करें तो आपके पास VM आ जाता है, VM या मतलब हम कहते हैं कि वी फीक आ जाता है। जब आप उस वी फीक को 2 से डिवाइड करते तो आपके पास क्या होता है, आपके पास RMS वैल्यू आ जाती है, ठीक है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिए। अब इसमें एक और बात है, हमने बात की DC जो हमारे पास एवरेज वैल्यू की, तो एवरेज हमारे पास क्या आएगा, VM/पाई आएगा, VM/पाई, ये आप लोग याद रखिए। लेकिन एक यहाँ पर एक और पॉइंट याद रखिए, अगर हम यहाँ पर ये हम जो बातें कर रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं आइडियल डायोड की, लेकिन अगर हमारे पास आइडियल डायोड नहीं होता, हमारे पास क्या होता, हमारे पास एक्चुअल या प्रैक्टिकल डायोड होता, तो उसके केस में हम
माइनस लेट सपोज हम 0.7 यूज़ कर रहे हैं, तो हम 0.7 जो हमारे पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी उसकी होती है, जो एक जर्मीनियम होता है एक सिलिकॉन होता है, उसकी अपनी अलग अलग कट ऑफ वोल्टेज होता है, ठीक है। तो वी एम माइनस उस कट ऑफ वोल्टेज को कर लेंगे और डिवाइड बाई 5, फिर इस तरह करेंगे। तो आपको MCQs आ सकता है, मैं आपको यहाँ पर ड्रा कर दूँ एक MCQs यहाँ पर आपको किस तरह आ सकता है, ठीक है। MCQs ये आ सकता है, यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि कट ऑफ पॉइंट which of the following which of the following is V average for half wave रेक्टिफायर। और आपको गिवन हो, लेट सपोज गिवन तो नहीं होते लेकिन आपको कट ऑफ गिवन हो कि कट ऑफ हमारे पास क्या है, कट ऑफ वैल्यू जो हमारे पास है वो 0.7 है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वी एवरेज जब फाइंड करना हो, ऑप्शन आपको गिवन होंगे, लेकिन आपको जहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन नज़र आया कि वी एम माइनस वो 0.7 डिवाइडेड बाई 5, तो आपने उसको क्या करना है, मार्क कर देना है, उसको फिल कर देना है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिए, इससे एक MCQs आ सकता है। इसमें और भी एक MCQs आता है हमारे पास। अच्छा, तो ये हमारे पास एक MCQs है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। इसको आप कैसे करेंगे, ठीक है। आपको गिवन है क्या चीज़, आपको गिवन है RMS वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर करंट इज 10 एम्पियर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आप इस स्टेटमेंट को लिखते जाइए। VRMS हमको गिवन है कितना, आप हाफ वेव रेक्टिफायर वो है 10 एम्पियर, और हमको पता है कि VRMS हमारे पास क्या होता है, वो बराबर होता है V मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2 इन केस आप हाफ वेव रेक्टिफायर। तो RMS मुझे गिवन है, मुझे VM नहीं गिवन, और हम मुझे कहते हैं यहाँ पर कि इट्स वैल्यू फॉर फुल रेक्टिफिकेशन वुड बी। तो पहले यहाँ से मैं VM फाइंड कर दूँ, तो अगर मैं यहाँ से VM फाइंड कर दूँ तो हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा, वो होगा VRMS मल्टीप्लाइड विथ 2। अगर मैं इसकी क्रॉस यहाँ से VM फाइंड करूँ तो VM मेरे पास क्या होगा, VRMS मुझे गिवन है वो 10 एम्पियर है, क्रॉस 2 ये हमारे पास आ जाएगा 20 एम्पियर। तो VRMS V मैक्सिमम मेरे पास आ गया, ठीक है। VRMS मुझे गिवन था, V मैक्सिमम मेरे पास आ गया। मुझे V मैक्सिमम नहीं गिवन था और मुझे यहाँ पर पूछते हैं कि इट्स वैल्यू फॉर फुल रेक्टिफायर। तो RMS वैल्यू जब अब मैं फुल रेक्टिफायर की फाइंड करता हूँ, VRMS, ठीक है, फॉर फुल रेक्टिफायर, तो मेरे पास होता है VM/2 अंडर रूट। ये भी आप लोग याद रखिए, VM/2 अंडर रूट। तो यहाँ पर मेरे पास VM क्या है, VM मेरे पास है 20 जो मैंने अभी फाइंड कर दिया, यहाँ पर मेरे पास 2 अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास कभी कभार आपको इससे जो आता है 114.14, कभी कभार इसको सॉल्व नहीं किया होता, इसको इस फॉर्म में लिखा होता है। मैं आपको बता दूं, जो ऊपर 20 है ना, इसको लिखा होता है 2x10 की फॉर्म में, नीचे जो 2 अंडर रूट है उसको 2 अंडर रूट की फॉर्म में लिखा होता है, और जो 2 है ना इसको ये लिख देते हैं अगेन 2 अंडर रूट एंड 2 अंडर रूट के फॉर्म में, ठीक है। और क्रॉस 10 अपनी जगह लिख लेते हैं। यहाँ पर नीचे 2 अंडर रूट होते हैं, 2 अंडर रूट के साथ क्रॉस। तो ये ऑप्शन अक्सर आपको इस तरह गिवन होते हैं कि 2 अंडर रूट एंड 10 या 10 अंडर रूट बाई 2 अंडर रूट, 10 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट। तो ये और ये सेम ऑप्शन है, ठीक है। 20 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट अगर आप करते हो या 10 को आप 2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई करते हो, हमारे पास सेम ही ऑप्शन है। ये मैंने किसकी बात की, मैंने ये फाइंड कर दिया MCQs, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, ठीक है। इसमें एक और MCQs आता है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में, ठीक है। हाफ वेव ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम में तो ये क्या होता है, ये रिपीट होता है। एक तो ये MCQs पॉसिबल है हमारे पास कि आपसे पूछे कि नंबर ऑफ डायोड तो वो एक डायोड होता है और वो भी एक्टिव डायोड होता है इसमें से, ठीक है। दूसरा MCQ इसमें पॉसिबल है, वो MCQs आता है कि F हमारे पास जो इनपुट फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो हमें गिवन होती है। इनपुट क्या होती है, हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, ठीक है। इनपुट फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होती है कि हमारे पास 50 हर्ट्ज है। ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में, हर एक जो पेपर हो रहे हैं उसमें रिपीट हो रहे हैं MCQs, ठीक है। आपको गिवन होता है कि इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, तो हमारे पास रिपल फ्रीक्वेंसी फाइंड करें, रिपल फ्रीक्वेंसी वो फाइंड करें। तो एक बात याद रखना कि रिपल फ्रीक्वेंसी और जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी वो सेम टर्म्स होते हैं, लेकिन इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर में वो क्या होता है,
वो सेम टू सेम होता है हमारे पास। जो आप अप्लाई करते वही आपको आउटपुट में देते, ठीक है, वही आपको देते 50 हर्ट्ज़ उसी तरह, ठीक है। लेकिन अगर ये बात हो रही हो तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन की, फुल वेव रेक्टिफिकेशन में आपको वो ब्रिज का भी पूछ सकते हैं और क्या सेंटर टैप का भी यूज पूछ सकते हैं, सेंटर टैप का। बोथ में हमारे पास क्या होगा, रिपल फ्रीक्वेंसी 2f होगा। मतलब ये है कि अगर आप इनपुट अप्लाई क्या करते 50 हर्ट्ज़ करते, आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा 100 हर्ट्ज़, ठीक है, रिपल फ्रीक्वेंसी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यूज ज़रूर आता है, ठीक है, मैं ये बता दूं कि ये ज़रूर आता है, तो इसको आप लोगों ने याद रखना है जो पॉइंट में बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें एक और एमसीक्यूज आता है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ यहाँ पर, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि विच ऑफ द फॉलोइंग is यूनिलेटरल, ठीक है, यूनिलेटरल ये आता है। आपको ऑप्शन में क्या गिवन हो, एक आपको गिवन होगा रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस आपको गिवन होगा, बी में आपको गिवन होगा कैपेसिटर, ठीक है, सी में आपको गिवन होगा इंडक्टर, और 4 में आपको गिवन होगा डायोड। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास डायोड है, ठीक है। यूनिलेटरल किसे कहते हैं, जो एक डायरेक्शन में करंट को पास करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस ड्रा करूँ तो रेजिस्टेंस से अगर आप इस तरह भी जा सकते हो करंट, इस तरह भी जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप कैपेसिटर की बात करें उसमें भी बहुत डायरेक्शन में करंट जाता है, अगर आप कैपेसिटर की बात करें उसमें भी बहुत डायरेक्शन में। इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, वो दोनों क्या है, वो हमारे पास बायलेटरल डिवाइसेस है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, बायलेटरल कंपोनेंट कहते हैं। और जो डायोड होता है, डायोड हमारे पास इस तरह होता है ना, तो ये क्या करता है, ये ओनली वन डायरेक्शन में करंट पास करता है, दूसरे करंट में ब्लैक कर देता है, ठीक है, जहाँ, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मैं जो आप लोगों से अभी वो बात कर रहा था वो पॉइंट आप जेन में मेरे ख्याल से आप लोग के आ गया होगा कि जब हम प्रैक्टिकल डायोड की बात करते तो उसमें क्या होता है, ये जो मैक्सिमम होता है वो बेसिकली हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब ये 0.7 हम कहेंगे कि ये हमारे पास 0.7 है, या 0.3 है, जो भी आप यूज़ करते हो। तो यहाँ पर जो मैक्स होगा, ये मैक्स है हमारे पास, वी मैक्स है, ठीक है। ये अब वी मैक्स नहीं होगा, ये हमारे पास वी मैक्स माइनस 0.7 वही होगा। तो अगर आप आर एम एस अभी फाइंड करते हो, वी आर एम एस अगर आप फाइंड करते हो, हाफ रेक्टिफायर करते हो, तो मेरे पास वी एम माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 2 होगा। अगर आप एवरेज की बात करते हो, हमारे पास वी एम माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई पाई होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिए, ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। अच्छा, अब इस एमसीक्यूज़ को आप लोग देखिए ना, इसमें एमसीक्यूज़ में हमें क्या गिवन है, इस एमसीक्यूज़ में हमें गिवन है द पीक टू पीक वैल्यू ऑफ अ साइन वेव इज 300 वोल्ट, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है वी पीक टू पीक, और वो कितना है, 300 वोल्ट है, ठीक है। और हमको बोलते हैं ये हमें साइन वेव गिवन है। तो याद रखिए कि साइन वेव या काज वेव जो भी आपको गिवन वो हमारे पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन की बात होती है, ठीक है। वो इस तरह होता है, उसकी जो हमारे पास क्या होता है वो इस तरह होता है। अब हमें पीक टू, इस पीक से लेकर इस पीक तक वैल्यू गिवन है, तो अगर मैं उसकी बात करूँ कितना गिवन है, मुझे 300 वोल्ट गिवन है। इस टर्म को आप लोग देखिए, हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो पीक टू पीक को देखते हैं और डायरेक्ट उसको 2 से डिवाइड करते, 2 से डिवाइड करते हैं और कहते हैं कि हमने RMS फाइंड कर दिया। हमें कहते हैं कि RMS फाइंड करो। RMS हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफिकेशन, ठीक है। साइन वेव फुल वेव रेक्टिफिकेशन का वेव हमें देता है, मतलब ये जो ये वेव होता है ये हमें ये गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, मतलब ये तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन की वो नहीं है, लेकिन एक फुल वेव है जिसमें दोनों साइकिल होते हैं, निगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव होते हैं। अगर हम बात करें हाफ वेव की, हाफ वेव में क्या होता है, ओनली वन साइकिल होता है। यहाँ पर देखिए ये होता है, ये मिस होता है इसमें से। फुल वेव रेक्टिफिकेशन की अगर आप बात करें उसमें भी मिस होता है, ये उसमें मिस होता है, देखो ना ये चीज़ उसमें मिस होता है, ये जो नीचे पोर्शन होता है उसमें भी पीक टू पीक नहीं होता। पीक टू पीक किस में होता है, साइन में होता है, काज में होता है, लेकिन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होता है, वी मैक्स या वी पीक डिवाइड बाई 2 अंडर रूट, ठीक है। तो लेकिन हमें तो अभी वी मैक्स नहीं गिवन, हमें तो वी पीक टू पीक गिवन है। तो पहले हम वी पीक टू पीक को वी पीक बना देते, तो 300 को पहले 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 150 आ जाएगा। अभी 150 को क्या करो, 2 अंडर रूट से डिवाइड कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 106 समथिंग आ जाएगा। तो ये MCQ भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, आप इसको याद कर सकते हैं।
अच्छा, ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप लोग क्या कहते हैं, उसको रट्टा कर ले, मैं वैसे ही कहूँगा कि रट्टा कर ले। या इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। जो हमारे पास हाफ रेक्टिफायर होता है उसमें क्या होता है, एक डायोड होता है, वह भी हमने एक्सप्लेन भी कर दिया। अगर हम उसकी एवरेज की बात करें तो मैंने आपको बता दी कि वी एम बाई पाई होगा। वी एम बाई पाई कब होगा, जब हमारे पास आइडियल केस की बात हो, ठीक है, वी एम बाई पाई फिर होगा। अगर हम एक्चुअल की बात करें, प्रैक्टिकल की बात करें, तो वी एम माइनस वही, मतलब क्या कहते हैं उसको, 0.7 या 0.3 वो होगा, हम पाई से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सेम पार देखो क्या होगा, आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट। अगर हम आप आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट की बात करें तो आई एम बाई टू, आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज की बात करें तो वी एम बाई टू, ठीक है। पीक इनवर्स वोल्टेज इसका क्या होगा, वी एम होगा, वी भी आप लोग याद रखिए, पीक इनवर्स। इन केस आप ब्रिज रेक्टिफायर, पीक इनवर्स फिर भी हमारे पास वी एम है, लेकिन इन केस आप सेंटर टैप वो हमारे पास 2 VM है, ठीक है। अगर हम इसकी आर एम एस वैल्यू की बात करें तो उसको हम 2 अंडर रूट से डिवाइड करेंगे, जो उसका मैक्स वैल्यू होगा उसको हम 2 अंडर रूट से डिवाइड करेंगे। इसका अगर हम डीसी की बात करें, एवरेज डीसी की, तो हमारे पास 2 VM बाई पाई होगा सेंटर टैप की केस में, क्योंकि उसमें वो क्यों 2 VM बाई पाई होगा सेंटर टैप या पुलियो या जो ब्रिज रेक्टिफायर है, क्योंकि उसमें एट अ टाइम 2 डायोड एक्टिव होते हैं, 2 M/5, ठीक है। दोनों में एट अ टाइम क्या होता है, 2 डायोड एक्टिव होते हैं, तो इसलिए हम इसको 2 VM लेते हैं, ठीक है। और जो सिंटर टैप में उसमें 2 डायोड यूज़ होते हैं, फुल ब्रिज में 4 डायोड यूज़ होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ जाए कि एक्टिव डायोड इन ब्रिज रेक्टिफायर इन वन साइकिल, वो हमारे पास 2 होंगे, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिए। अभी इस MCQs को हम डिस्कस करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिफल फैक्टर इज लेस। मैंने आपको बता दिया ना, अगर हम बात करें अपने आउटपुट की, ठीक है, तो ये हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में कितना होता है, ये होता है, फिर वो दूसरे साइकिल को ब्लॉक कर देता है, फिर एक नया साइकिल बनता है, ठीक है, फिर इसी तरह ब्लॉक करता है, फिर एक नया साइकिल बनता है। तो अगर आप उसकी बात करें तो यहाँ पर रिपल फैक्टर है हमारे पास। रिपल्स कितने होते हैं यार, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इतने देखो ये देखो। अगर हम बात करें ना, वैसे अगर हम बात करें फुल वेव रेक्टिफायर के केस में, तो हमारे पास क्या होता है, हम लोग को यहाँ पर ड्रा कर दूँ, वो तो दोनों मतलब या इसको भी अलाउ कर देता है, इसको भी कर देता है अलाउ, इसको भी कर देता है अलाउ। तो यहाँ पर जो रिपल्स होते हैं हमारे पास, ये देखो, ये रिपल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, कितने छोटे होते हैं ना, कितने छोटे छोटे होते हैं, इसमें कितने बड़े होते हैं, ठीक है। तो ये MCQs है, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए हाफ रेक्टिफायर के वन फुल वे के किस में रिपल्स कम होंगे, तो आप कहेंगे कि किस में होंगे, पुल में हमारे पास कम होंगे। अब इसमें आपसे डायरेक्टली एक चीज़ पूछी गई है, डायरेक्टली, कि द रिपल फ्रीक्वेंसी या ब्रिज रेक्टिफायर इज अराउंड, ठीक है। तो याद रखिए, जो हमारे पास घरों में AC होती है वो कितनी होती है, वो 50 हर्ट्ज़ की होती है। कितनी होती है, 50 हर्ट्ज़ की होती है। तो अगर आपसे डायरेक्टली पूछ जाए कि हाफ द रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ रेक्टिफायर, तो आप डायरेक्टली, अगर ऑप्शन इनपुट नहीं गिवन तो आप डायरेक्ट 50 हर्ट्ज़ नीचे सेलेक्ट कर देना। अगर आपको इस तरह ब्रिज का गिवन हो, ऑप्शन गिवन है डिफरेंट, तो आप क्या करेंगे, इसका डबल लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हम यहाँ पर 50 हर्ट्ज़ ही ऑलमोस्ट अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास फिर वो कितना होगा, 100 हर्ट्ज़ होगा, ठीक है, इन केस ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर। अब ये एक MCQ से मैं क्यों नहीं कहते, एवरेज वोल्टेज आप रेक्टिफायर आप प्रैक्टिकल है, हमारे पास है प्रैक्टिकल ब्रिज रेक्टिफायर SI, मतलब सिलिकॉन हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बता दूँ, मैंने आप लोगों से कहा था कि इन केस ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एवरेज होगा वो हमारे पास होगा 2 VM डिवाइडेड बाई पाई। ये हमारे पास इन केस ऑफ फुल रेक्टिफायर हो, चाहे वो ब्रिज हो या चाहे वो सेंटर टैप्ड हो, ठीक है। लेकिन अगर हमसे बात करें प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल में कितना होगा, 2 VM माइनस, जो हमारे पास प्रैक्टिकल में हम सिलिकॉन यूज़ हुए, तो एक सिलिकॉन की जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, हम कहते हैं कि कट ऑफ वोल्टेज उसका होता है, वो हमारे पास कितना होता है, कट ऑफ वोल्टेज जो होता है वो हमारे पास होता है 0.7। लेकिन हमें पता है कि ब्रिज रेक्टिफायर में और सेंटर टैप में एक होता है ब्रिज, तो ब्रिज में, ठीक है, ब्रिज में और सेंटर टैप में, ठीक है ना, सेंटर टैप में क्या होता है, 2 डायोड एक्टिव होते हैं, 2 हमारे पास क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो हम इसलिए 2 से मल्टीप्लाइड करते फिर माइनस करते, तो ये हमारे पास 0.7 होगा, 2 से मल्टीप्लाइड करते तो हमारे पास 1.4 बचता है, तो हमारे पास पाई आएगा, ठीक है। इसी तरह आपके लिए, आपसे जर्मीनियम के लिए पूछ सकते हैं, तो जर्मीनियम के लिए कितना होगा, 2 VM माइनस 2 है तो 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 2 0.6 डिवाइड बाई पाई। इसी तरह आप लोग इसको कर सकते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, ठीक है। अब ये आता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट इज डिसकंटिन्यू, तो ये भी ऑलरेडी मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया। अगर हम यहाँ पर बात करें
आउटपुट की अगर हम बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए क्या था, ये होता था, फिर डिसकंटिन्यू होता था, इसको ब्लॉक करता था, फिर इसको अलाउ कर देता था, फिर ब्लॉक हो जाता था, फिर ये इसको अलाउ कर देता ना, तो इसी तरह हो जाता था। लेकिन अगर हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन की बात करें तो उसमें जो आउटपुट होता था वो डिसकंटिन्यू नहीं होता था, वो हमारे पास कंटिन्यू होता था। ये देखो इसी तरह कंटिन्यू होता था, क्योंकि उसमें 2 डायोड एक्टिव होते थे एट अ टाइम। तो अगर एक डायोड हमें ब्लॉक कर दूसरे पर उसको अलाउ कर देता था, तो इसी तरह के केस होता है उसमें, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। अच्छा, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिए, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ डायोड इन केस ऑफ हाफ रेक्टिफायर 1 होता है, ठीक है। सेकेंड वोल्टेज उसमें VM होता है, और जो सेंटर टैप में होता है ये हमारे पास 2M है, ठीक है। ये देखिए, अब इसको आप लोग खुद भी देख सकते हैं, इसके जो रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी है हाफ वेव की 14.6 है, इसकी 81.2 है, जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है, ठीक है। अब इसमें 2 टाइप्स होते हैं, इसमें ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है इसमें। लेट सपोज अगर पूछ जाए तो इसमें तो 0.28 है, ये आप लोग याद रखिए, लेकिन इस दोनों में डिफरेंट है, 0.69 है, 0.81 है, ठीक है। ये भी आप लोग इसमें याद रखिए। इसी तरह रिपल फैक्टर 1.21 है, इसके लिए 0.48 है, दोनों के लिए सेम होता है, ठीक है। तो इस टेबल को आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। सेंटर टेप में क्या होता है, 2 होते हैं हमारे पास, इसमें 4 होता है डायोड, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। ये टेबल आप लोग याद रखिए। देखो इसमें जितने भी पॉसिबल MCQs थे वो मैंने डिस्कस कर दिए। ये PDF है, ठीक है ना, इससे ये सारा PDF कवर हो जाता है, ठीक है ना। ये मैंने वॉइस गॉड पर अपलोड कर दिया, ठीक है ना। इसमें कुछ जगहों पर मिस्टेक्स थी, मैं आपको वो क्लियर करवा दूँ, ठीक है। यहाँ पर एक मिस्टेक था, ये 0.3 नहीं होता, ये हमारे पास 0.6 होगा, क्योंकि 2 डायोड होते हैं ब्रिज रेक्टिफायर में, ठीक है। इसी तरह ऊपर भी एक मिस्टेक था, मैं आप लोग को वो भी चेक करवा दूँ, वो भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर एक मिस्टेक था, मैं आप लोग को दिखा दूँ, 1 मिनट। इसमें 0.707 आंसर आता है, ठीक है ना। ये भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और भी हम देखो उसमें कुछ MCQs कुछ एरर हो हमारे पास। ये PDF अगर आप लोगों के पास नहीं है, ये मैंने अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया वॉइस गॉड पर, ठीक है। ये यहाँ से भी आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। जिसके पास नहीं है, जिन लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है, हमारे फेसबुक में ऐड है, उनके लोगों के पास तो होगा डेफिनेटली, जिनके पास नहीं। देखो ये जो लेक्चर मैंने दिया, ये यहाँ पर देखो ये MCQs गलत है, ठीक है ना। ये हमारे पास 2IM डिवाइड बाई 5 आता है, ठीक है, उसमें ये ऑप्शन मौजूद ही नहीं है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिए। ये जो MCQs नंबर 23 है, ठीक है। अच्छा, और इसमें तो बस कुछ नहीं, और तो बिल्कुल ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, बस इसी से ही MCQs आएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। इससे आउट कुछ नहीं होगा, जो भी होगा इसी से होगा, ठीक है। ये सारी ऑलमोस्ट जितनी बातें थी मैंने लेक्चर में कहीं ना कहीं पर डिस्कस कर दी, कहीं पर डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया, कहीं खुद बता दिया, ठीक है। तो क्योंकि वो जो चीज़ें थी ना, आप लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो आप लोगों ने पढ़ी ही नहीं है, और आप लोगों को ऑलरेडी बेसिक का पता है, मैं वो नहीं समझा रहा था, ठीक है। ये जो हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर किस तरह काम करता है, किस तरह नहीं करता, MCQs तो वो नहीं आते ना, MCQs तो वो आते जो आप लोगों को नहीं पता हो, ठीक है। ये पूरा लेक्चर मैंने क्या कर दिया, आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। ये हमारा आज का लेक्चर था, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।